आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, सीलिंग फैन समझते हैं, स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 50% घट जाती है, रिड्यूस टू 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 50% रह जाती है। व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशंस, और ऐसा होने में वो 36 रोटेशंस के बराबर घूम जाता है। इफ एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ दिस फैन इज यूनिफॉर्म देन हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो कितने रोटेशन और कर पाएगा जब तक ये रुक नहीं जाता है। तो यहां पे देखिए बेटा ध्यान से कि मैं मान लेता हूं कि जो फैन का जो इनिशियल आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट के बराबर है और थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, थीटा इनिशियल 0 के बराबर है। टी बराबर T1 पर क्या होता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है 50% रह जाती है, और ऐसा करने में वो घूम जाता है किसके बराबर, ऐसा करने में वो घूम जाता है थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थीटा नॉट लिख देता हूँ। थीटा 1 इज इक्वल टू कितने रोटेशन होते हैं बेटा, 36 रोटेशन होते हैं। एक रोटेशन का मतलब है कि 2 पाई एंगल जाना, तो 36 रोटेशन का मतलब हो गया 72 पाई रेडियन के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 72 पाई रेडियंस, इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कर दिखाया है। तो इस पूरी जर्नी में जो एंगुलर डेसिलरेशन है वो रहा है हम आपके पास अल्फा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं बहुत सारी बार। तो फाइनल ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर विच इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा विच इज 72 पाई के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाता है क्या कि 2 टाइम्स अल्फा इंटू 72 पाई इज इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 72 पाई। तो ये अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब कह रहे हैं क्या कि वो क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटती जा रही है तो कहते हैं क्या कि t बराबर T2 पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप बताइए कि 72 पाई रोटेशन तो इसने कर लिए हैं, अब ये और कितने रोटेशन कर लेगा इस इंटरवल में। तो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में ये मैं मान लेता हूं कि ये कर लेता है रोटेशन 72 पाई के अलावा एक्स्ट्रा, मान लीजिए x के बराबर रोटेशन, x के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट है और ये परफॉर्म कर लेता है, x के बराबर डिस्प्लेसमेंट और ये परफॉर्म कर लेता है। तो अब मैं यहां से लेकर यहां तक के बीच में, यहां से लेके यहां तक के बीच में मैं दोबारा से एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं कि ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो फाइनल ओमेगा 0 हो चुका है, इनिशियल ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस में 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 72 पाई इंटू हमारे पास है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है आपके पास, x के बराबर है, x के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इसको आप इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 8 इंटू 72 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो 4 से चला गया 2 बार और 2 से चला गया 3 बार, 3 से चला गया 24 बार, 24 बार ये चला गया। तो आपको ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर चला गया तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 24 पाई के बराबर। अब 24 पाई चलना है तो कितने रोटेशन करे होंगे, तो इसने 12 रोटेशन जो है और करे होंगे, 12 मोर रोटेशन इसने कर दिए होंगे। तो यहां से यहां तक इसने रोटेशन किए हैं 36 और 12 रोटेशन इसने यहां से लेकर यहां तक के बीच में किए हैं। तो ये क्लैरिटी आपको देने के लिए ये मैंने यहाँ पे किया है, इतना इलेबोरेट करके आपको नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको मालूम है सब चीज, क्या इनिशियल क्या फाइनल है, तो आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ये डायरेक्ट ये स्टेप जो है आप लिख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ऐसे ये बहुत कम समय में किया जा सकता है, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐसे करके दिखाया है। ठीक, समझ में आया? हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है दिसंबर 26 को, 1 डे आफ्टर द क्रिसमस, और टेस्ट जो है स्टार्ट होगा 1 PM ऑनवर्ड्स। तो टाइम याद रखें। अब टेस्ट से फायदा क्या है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि स्टैंड अ चांस टू मीट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का एक शानदार मौका आपके पास है। ठीक है, तो एनरोल आप कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा,
कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग में जो प्राइजेस हैं वो आप एक बार देख सकते हैं कि एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट और अमेजॉन के वाउचर जो हैं बहुत सारे यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप जो है पार्टिसिपेट करना ना भूलिए, अभी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पे IIT-JEE का दिसंबर ऑफर है हमारे पास कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर है। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने का तो आपको 1 महीने का एक्सटेंशन फ्री उसमें मिलने वाला है, और यदि 18 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आइकॉनिक तो उसमें 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये 22 दिसंबर तक वैलिड है। ठीक है, उससे पहले ही आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा यदि आप एक्सटेंशन फ्री में चाहते हैं तो। उसके बाद जो है कुछ बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। एज बैच है क्लास 11th के लिए, जो जेई एडवांस और जेई मेन 2023 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है टीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद स्ट्राइकर बैच जेई मेन और एडवांस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, और उसके बाद एक्सीलेंस 2.0 बैच जो है वो क्लास 11th के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, और वो जेई मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, और आप यूएसपी जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्लास 11th का रिवीजन यहाँ पे होगा और क्लास 12th का प्रिपरेशन तो साथ में होगा ही होगा। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, अंशुल सिंगल सर हैं, नीरज सर हैं, आशीष मिश्रा सर हैं, कपिल राणा सर हैं और सुरेश द्विवेदी सर हैं, और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 से, ये भी 22 से, ये भी 22 से स्टार्ट ये हो रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेई 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, और ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। क्रिसमस के बहुत ही पावन अवसर पर ये स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर 5 PM के बीच में, और इसमें जो आपका IIT-JEE का रैंक प्रेडिक्टर होने वाला है, और क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं, और डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत करे आपको पता चल जाएगा कि यार इन एरियाज में मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और आप फिर उन एरियाज पे मेहनत करके आपकी जो छोटी बहुत जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो एनरोल करिए इस टेस्ट सीरीज में, और कोड यहाँ पे यूज कीजिए NKC सर लाइव। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, अ स्क्वायर लूप EFGH ऑफ साइड ए। हमारे पास स्क्वायर लूप है EFGH, इसका साइड ए है, मास m के बराबर है, और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है। इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रीजन ऑफ ट्रांसवर्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय B0 y बाय a। y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस इस बार नीचे है, तो जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाने वाला है। तो B0 पॉजिटिव कांस्टेंट है, y इज द पोजीशन ऑफ साइड EF ऑफ द लूप। EF का जो पोजीशन है ये y के बराबर कहा गया है। इफ एट सम इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द लूप इज v, देन टोटल लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप विल बी इक्वल टू। तो किसी भी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी भी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं कि यदि इसका वेलोसिटी v के बराबर है, ऑलरेडी दे दिया है वेलोसिटी v है, तो बताइए कितना टोटल लॉरेंस फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। लॉरेंस फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपसे पूछ रहे हैं। तो करा जाए सवाल को, देखिए, तो मैं t बराबर t पर t इज इक्वल टू t किसी भी एक जनरल इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूं कि यदि v वेलोसिटी से ये चल रहा है, v वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी समय पर कितना होने वाला है, B0 y इंटू a के बराबर, B0 y डिवाइडेड बाय a के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स किसके बराबर होगा किसी भी एक इंस्टेंट पर, B0 y डिवाइडेड बाय a इंटू a स्क्वायर के बराबर। तो यहां से B0 इंटू a इंटू y हमें फ्लक्स मिल जाता है किसी भी एक इंस्टेंट पर, और d फाई बाय dt यदि आप देखें तो आपको मिल जाता है किसके बराबर, B0 a इंटू 1 इंटू dy बाय dt, और dy बाय dt किसके बराबर है, वेलोसिटी v के बराबर। तो यहां से V0 a इंटू v हमें मिल जाता है EMF का मैग्नीट्यूड। तो इंड्यूस्ड EMF इस लूप में आपको मिल जाता है B0 a v के बराबर, ये इंड्यूस्ड EMF मिल गया। बिकॉज जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट आ रहा होगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, EMF डिवाइड बाय R, which is V0 a into v डिवाइडेड बाय R।
इतना करंट लूप में फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब डायग्राम एक बार बना लेते हैं, डायग्राम एक बार बना लेते हैं कि ये हमारे पास लूप है और इस लूप के जो नामकरण कर देते हैं ई एफ जी और एच, ई एफ जी और एच, यहां पे हमने नामकरण कर दिया है। यहां पे हमारे पास है क्या, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट जो है यहां पे फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू बी नॉट ए इंटू वी डिवाइडेड बाय आर के बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर कितना है बेटा, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू वाई डिवाइडेड बाय ए। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B इज इक्वल टू बी नॉट वाई प्लस ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, समझ गए ना, बिकॉज यहां पे y की वैल्यू जो है y प्लस ए के बराबर है, यहां पे y की वैल्यू y के बराबर है, इसलिए हमने यहां पे ऐसा लिख दिया है, यहां पे ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि लॉरेंस फोर्स कितना लग रहा होगा, लॉरेंस फोर्स कितना लग रहा होगा। तो यहां आ चुके हैं, तो हमें इस वायर में करंट मालूम है, हमें इस वायर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड मालूम है और हमें इसका लेंथ मालूम है। तो मैं लगने वाला फोर्स इसके ऊपर बता सकता हूं कितना होगा, बता सकते हैं, बता सकते हैं, तो बता दीजिए, तो बता दीजिए फोर्स कितना लगेगा इस वाले वायर पर, वायर एफ ई पर। तो करंट है इसमें इस डायरेक्शन में और एल वेक्टर भी हुआ इस डायरेक्शन में, इसका एल वेक्टर हुआ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हुआ अंदर की डायरेक्शन में। तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाला है फोर्स, तो एल है इधर, बी है इधर, एल क्रॉस बी नीचे की तरफ होगा, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा नीचे की तरफ। कितना आ जाएगा आपके पास, आई की वैल्यू बता चुके हैं कितने बराबर है, बी नॉट ए वी डिवाइडेड बाय आर के बराबर, आई इंटू लेंथ है इसकी ए इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी नॉट वाई डिवाइडेड बाय ए के बराबर, ये फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब इस वाले वायर की बात करें, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, इसका लेंथ वेक्टर है ऐसे और बी वेक्टर है अंदर, सो एल क्रॉस बी इस पर जो फोर्स है वो लगेगा इस तरफ। सिमिलरली ये इस वाले वायर पर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, बिकॉज सेम वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का, सेम वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का डायरेक्शन जो है एक दूसरे में उल्टा है और सारी चीजें इनके लिए सेम है। तो जितना फोर्स इस पर लगेगा इस तरफ, उतना ही फोर्स इस वाले वायर पर लगेगा इस तरफ, और वो इंटीग्रेशन से निकाल भी सकते हैं, बट टोटल फोर्स निकालना है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्यों हमें करना है, क्यों हमें करना है, क्यों हमें करना है, बात आई समझ में, बात आई समझ में। ठीक है, तो वायर एच जी की यदि बात करें तो इसमें करंट है ऐसे, इसका मतलब एल वेक्टर हो गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, सो एल क्रॉस बी यदि आप देखें तो इस पे लग रहा वाला है फोर्स ऊपर की तरफ, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ, और इस फोर्स को लिखा जा सकता है बी नॉट ए वी डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया आपके पास करंट, इंटू लेंथ हो गया आपके पास ए, इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास बी नॉट वाई प्लस ए डिवाइडेड बाय ए। तो इन दोनों फोर्सेस को आपस में जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है। तो नेट लॉरेंस फोर्स की यदि बात करें, mg यहाँ पे नहीं लगे बिकॉज हमसे सिर्फ लॉरेंस फोर्स पूछा गया है, तो नेट लॉरेंस फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा बी नॉट ए वी, ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, नीचे आपके पास है ए से ए तो गया है ना, ए से ए तो गया, क्यों बार बार लिखना, तो आ जाएगा आपके पास बी नॉट ए वी डिवाइडेड बाय आर, बी नॉट स्क्वायर हो गया, यहाँ आ जाएगा आपके पास y प्लस ए, यहाँ आ जाएगा आपके पास बी नॉट स्क्वायर ए इंटू वी इंटू वाई डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से बी नॉट स्क्वायर ए वी बाय आर को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा y प्लस ए माइनस वाई, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपको मिल जाता है यहाँ से बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। तो ये नेट लॉरेंस फोर्स इस पूरे सिस्टम पर लग रहा होगा, बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है इक्वल m, आर मूविंग विद वेलोसिटीज v I कैप एंड v I कैप प्लस j कैप बाय 2 respectively. If the particles collide completely inelastically, then the energy lost in the process is equal to. तो इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो आपको कैलकुलेट करनी है कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक पार्टिकल हमारे पास है m और दूसरा पार्टिकल है उसका मास भी m के बराबर है, इसके पास वेलोसिटी है v I कैप में और इसके पास वेलोसिटी है v by 2 I कैप और v by 2 j कैप। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं और इनइलास्टिक कोलिजन है तो
तो ये आपस में चिपकने वाले हैं। यदि ये एक्सटेंडेड पार्टिकल्स होते तो हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ जो मोशन है उनके बीच का एंगल देखना होता, तब जाके हम इनका फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रेडिक्ट कर पाते। बट बिकॉज दे आर पार्टिकल्स, तो जैसे ही ये टकराएंगे तो ये चिपक जाएंगे, जैसे ही टकराएंगे चिपक जाएंगे। तो आफ्टर कोलिजन मैं कह सकता हूं कि ये एक कंपोजिट जो है बनाने वाले हैं, एक कंबाइंड मास 2m की तरह, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। मास होगा उसका 2m और इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में मान लेता हूं v1 के बराबर है और y डायरेक्शन में मान लेता हूं v2 के बराबर इसके पास वेलोसिटी है। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मैं कंजर्व कर सकता हूं x डायरेक्शन में और पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं y डायरेक्शन में, बिकॉज कोलिजन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल टाइप के फोर्सेस हैं। पूरा सिस्टम क्योंकि हमने मान लिया है, दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम मान लिया है, तो जो भी फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस की तरह काम कर रहे होंगे और यहाँ पे मोमेंटम का कंजर्वेशन आराम से लगाया जा सकता है। तो बिफोर कोलिजन देखिए मास m इंटू वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें इसका मोमेंटम m इंटू वी बाई टू इज इक्वल टू इसका मोमेंटम लिखिए फाइनल 2m इंटू v1। तो यहाँ से आपको मिलता है क्या, m कैंसिल आउट हो गया, v प्लस वी बाई टू इज 3v बाई टू, 3v बाई 4, सो 3v बाई 4 आपको यहाँ पे मिलता है v1 की वैल्यू। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो है मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है, तो आपको मिलेगा m इंटू 0 प्लस m इंटू वी बाई टू इज इक्वल टू 2m इंटू वी2। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया आपके पास, यहाँ m से m चला गया, तो v2 की वैल्यू आपको मिल जाती है किसके बराबर, v बाय 4 के बराबर। सो v2 की वैल्यू v बाय 4 मिल गई, v1 की वैल्यू 3v बाय 4 मिल गई, तो आपको नेट वेलोसिटी आपको मिल जाती है v फाइनल आपको मिल जाती है। स्पीड की यदि बात करूं तो 3v बाय 4 का स्क्वायर प्लस v बाय 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, सो 9 बाय 16 v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 16, तो आपको यहां से मिल जाता है अंडर रूट ऑफ 10v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो आंसर आपको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ 10 इंटू v डिवाइडेड बाय 4। तो ये v फाइनल की वैल्यू आपको मिल जाती है, v फाइनल की वैल्यू आपको मिल जाती है v फाइनल। तो यहाँ पे लॉस इन एनर्जी यदि निकालना चाहें, लॉस इन एनर्जी आप निकालना चाहें, लॉस इन एनर्जी, बिकॉज ये पार्टिकल हैं और इनकी खुद की कोई इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी तो होने नहीं वाली है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर मौजूद नहीं है, इनके मासेस छोटे छोटे हैं तो इनकी आपस में भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लॉस इन एनर्जी का मतलब है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मैं इनिशियल एनर्जी यहाँ पे लिखता हूँ हाफ इंटू m इंटू, यहाँ पे लिखूंगा मैं v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वहाँ पे उसके लिए आपको स्पीड निकालना होगा, तो आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाय 4, v स्क्वायर बाय 4, v स्क्वायर बाय 2, v बाय रूट 2, इसकी नेट स्पीड हमें मिल जाती है, इसका स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की। फाइनल यदि बात करें तो हाफ इंटू 2m इंटू नेट वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मिल जाएगा आपको 10 बाय 16 इंटू वी स्क्वायर के बराबर आंसर। तो ये लॉस है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 2 से 2 चला जाता है, 2 से चला गए 8 बार, 2 से चला गए 5 बार, सो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर माइनस में 5 बाय 8 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम वी स्क्वायर जो है आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए तो 6 बाय 8 आपको मिल जाता है माइनस 5 बाय 8। तो जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उनके डिनोमिनेटर को आप बराबर कर लीजिए कैसे भी करके। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, डिवाइड किया उसी नंबर से, तो इसके इन दोनों के डिनोमिनेटर जो यहाँ पर बराबर हो चुके हैं, तो इनके न्यूमरेटर को सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6 माइनस 5 इज 1, 1 बाय 8, तो एम वी स्क्वायर बाय 8 आपको यहाँ से आंसर मिल जाता है। दिस इज लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी कहें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहें, एक ही बात है, एम वी स्क्वायर बाय 8 के बराबर हमें आंसर मिल जाता है। तो समझ गए सवाल को कैसे करना है। अब यदि आप कोलिजन पढ़ना चाहते हैं कि कोलिजन सर हमें तो पूरा पढ़ा दीजिए एक बार कि कोलिजन होता कैसे है, क्या क्या उसमें केसेस बनते हैं, तो हमारे चैनल पर आप जाइए और जेईई मेन 2021 का जो क्रैश कोर्स का हमारा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में यदि आप नीचे 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 पहुंच जाते हैं तो कोलिजन के कॉन्सेप्ट वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अलग से जो है आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में कोलिजन मिल जाएगा पूरा, 2-3 लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक, इनइलास्टिक, ऑब्लिक कोलिजन, सारे कोलिजन वहाँ पे कवर किए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे कवर किए हैं, तो जाके आप ज़रूर देखिएगा।